हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 का जो आपका सेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन यूजिंग फाइबर। सबसे पहली बात, ट्रांसमिशन होता क्या है? ट्रांसमिट करना मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है किसी भी चीज़ को। दैट मीन्स ट्रांसमिशन। ठीक है। आपने जो लास्ट लेक्चर्स होंगे वहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, एक वर्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है एक चीज़, कोई भी वस्तु, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ट्रांसमिशन जो है, वर्ड जो है वो सिग्नल के केस में हम उस जो ट्रांसफ़र को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन यूजिंग फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम सिग्नल की ट्रांसमिशन किस तरह से करते हैं, किन किन मेथड से करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ आती है, जो हम ट्रांसमिशन का जो बेसिक मेथड हम आजकल यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइबर टू द एक्स या FTTX। अब ये FTTX या फाइबर टू द एक्स क्या है? एक्चुअल में होता क्या है, जो फाइबर है वो क्या होता है, हम लोग एक्सचेंज से हमारा सिग्नल चलता है। ठीक है। कोई भी जो ऑफिस होता है जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, आप लोगों ने मे बी विजिट्स की होंगी एक्सचेंज की। ठीक है। तो एक्सचेंज से जो कोई भी हमारी जो वायर है, ठीक है, जो कोई भी सिग्नल है या हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो नेटवर्क हमें कहाँ तक प्रोवाइड करती है? हमारे या तो किसी के घर तक वो कनेक्शन देगी, या किसी के स्कूल तक दे देगी। ठीक है, हाउस तक। ठीक है। तो आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसको वो एक्स मान लेते हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, आपकी बिल्डिंग तक हो सकता है, आपके घर तक हो सकता है, या कैबिनेट तक हो सकता है। ये कैबिनेट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या बोल देते हैं कि जो ट्रांसमिशन यूजिंग फाइबर है उसको हम बोलते हैं फाइबर टू द एक्स या FTTX। और एक्स का मीनिंग क्या हुआ? आपकी डेस्टिनेशन या टर्मिनेशन पॉइंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो आपकी डेस्टिनेशन जो भी होगी, जो भी आपका फाइनल पॉइंट होगा, उसको हम बोलते हैं एक्स। कुछ भी हो सकता है, आपका हाउस हो सकता है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई भी कैबिनेट हो सकता है। ठीक है। अब जो आपका FTTX है, इसको दो ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका FTTP एंड सेकेंड है आपका FTTC। अब FTTP और C क्या है? P का मीनिंग होता है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस में कुछ भी आ सकता है, या तो आपका घर आ सकता है, या तो पूरी की पूरी बिल्डिंग आ सकती है। जैसे सिटीज़ में क्या होता है, बहुत बड़ी जो सिटीज़ में आपके जो एक बिल्डिंग में बहुत से अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, या फिर सिटी के तो कोई एक बिज़नेस है, एक कंपनी है, उन्होंने एक बिल्डिंग में चलाई हुई है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उस बिल्डिंग तक जो है वो फाइबर जो है वो अवेल कर लेते हैं। ठीक है। तो फाइबर टू द बिज़नेस या फाइबर टू द होम। तो प्रेमिसेस का मीनिंग हुआ आपका कोई भी घर तक का या बिज़नेस तक का जो भी आपकी फाइबर आता है, उसको हम बोलते हैं FTTP, फाइबर टू द प्रेमिसेस। जो आगे दो टाइप्स का है, फाइबर टू द होम एंड फाइबर टू द बिज़नेस भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है आपका FTTC, फाइबर टू द कैबिनेट। ठीक है। तो फाइबर टू द कैबिनेट क्या होता है और फाइबर टू द प्रेमिसेस क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। फाइबर टू द प्रेमिसेस में होता क्या है जनरली, कि इसमें जो है एक डायग्राम की हेल्प से, ये आपको डायग्राम दिख रही होगी यहाँ पे। होता क्या है, ये टेलीफोन एक्सचेंज है और ये किसी भी पर्सन का घर है। अब क्या है, फाइबर टू द प्रेमिसेस में जो ये एक्सचेंज से लेके पर्सन के घर तक जो भी केबल आएगी वो टोटली फाइबर होगा। ठीक है। वहाँ पे टोटली फाइबर का यूज़ किया जाता है कनेक्शन को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है फाइबर टू द प्रेमिसेस या फाइबर टू द होम या बिल्डिंग। ठीक है। अगर घर तक पहुँचा रहे हैं तो फाइबर टू द होम है। ठीक है, एक घर तक पहुँचाया जा रहा है कनेक्शन। अगर एक बिल्डिंग तक या एक बिज़नेस तक पहुँचाया जा रहा है, एक कोई कंपनी है, या जैसे आपका स्कूल है। ठीक है। आपके स्कूल में डिफरेंट लैब्स हो सकती हैं। ठीक है। तो उन अब हर एक लैब के लिए अलग अलग कनेक्शन लेने की जगह क्या करेंगे, एक ही फाइबर मंगा के उनका कनेक्शन अलग अलग जगह पे कर दिया जाता है। जैसे में भी आपकी ICT लैब्स हैं। ठीक है। ICT लैब्स में भी जनरली वहाँ पे वैसे फाइबर तो नहीं है, बट आपको एग्जांपल से मैं समझा सकती हूँ कि आपकी जो ICT लैब्स है उसमें इस तरह से कंप्यूटर्स रखे हुए होंगे, और वो जो कंप्यूटर हैं वो उनको अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन देने की जगह क्या किया है, एक ही जगह कनेक्शन दिया है और जहाँ वहाँ से उसको आगे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो वो होता है आपका फाइबर टू द बिल्डिंग। ठीक है।
अब क्या है, फाइबर टू द प्रेमिसेस में होता क्या है कि जो फाइबर है वो एक्सचेंज से स्टार्ट होगा और आपके घर तक जो भी कनेक्शन आएगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से ही आएगा। मीन्स वहाँ पे कोई भी अदर कोएक्सियल केबल या कॉपर केबल, किसी भी अलग तरह की केबल यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, जो आपके ISPs हैं, ISPs क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होता है, जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको एक्सचेंज से लेके आपके घर तक जो है वो टोटली कनेक्शन किसके थ्रू आता है, फाइबर के थ्रू आता है। अब फाइबर के थ्रू कनेक्शन लेने का हमें फ़ायदा क्या है, क्यों हम करेंगे, एक तो हमें क्या मिलेगी, फास्ट स्पीड मिलेगी डेटा की। आपकी जो इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है फाइबर के फ़ायदों में कि इसमें जो स्पीड होती है डेटा की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरेटिवली कॉपर केबल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइबर टू द प्रेमिसेस। और फाइबर टू द प्रेमिसेस के ही आगे टाइप्स है फाइबर टू द होम। अगर वो घर तक दे रहे हैं दैट इज़ फाइबर टू द होम, मतलब घर के बाहर की एक वॉल पे वो कनेक्शन सेट करके जाते हैं। बिज़नेस में क्या होगा कि कोई भी आपका बिज़नेस होगा, कोई बिल्डिंग है, वहाँ के बाउंड्री तक वो आपको फाइबर की कनेक्टिविटी देते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है आपके पास में फाइबर टू द कैबिनेट। अब कैबिनेट, फाइबर टू द कैबिनेट में क्या होता है, फाइबर टू द कैबिनेट में जो एक्सचेंज होती है किसी की भी हो, चाहे वो BSNL की हो, एयरटेल, जियो, किसी की भी हो। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो लोग जो ऑप्टिकल फाइबर का जो कनेक्शन है, जो फाइबर है, वो घर तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, वो फाइबर एक एक पर्टिकुलर गांव या सिटी के बाहर, एक जो एरिया के बाहर एक कैबिनेट बना देते हैं। वहाँ तक वो क्या करते हैं, फाइबर से सिग्नल लाते हैं, और कैबिनेट से वो क्या करेंगे, मान लिया अलग अलग घर हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर वायर्स के थ्रू वो आगे जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और वो किसकी मदद से करते हैं, रूटर की मदद से। रूटर एक तरह, इस तरह का डिवाइस देखा होगा आपने लैब्स में जो इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक है, तो उसको रूटर बोलते हैं। ठीक है, तो रूटर की मदद से आगे वो क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ फाइबर टू द प्रेमिसेस में और फाइबर टू द कैबिनेट में। फाइबर टू द प्रेमिसेस में जो फाइबर है वो एक्सचेंज से लेके आपके घर तक पहुंचेगा, वो टोटली फाइबर होगा और सिग्नल्स आएंगे। बट फाइबर टू द कैबिनेट में क्या होता है कि एक्सचेंज से जो सिग्नल होगा वो कहाँ तक आएगा, कैबिनेट तक आएगा, और कैबिनेट से आगे जो सिग्नल होगा वो कॉपर वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था फाइबर टू द एक्स, या जिसको आप FTTX बोलते हैं, उसके टाइप्स हमने किए। टाइप्स क्या क्या थे, टाइप्स थे FTTP, फाइबर टू द प्रेमिसेस, एंड फाइबर टू द कैबिनेट। प्रेमिसेस में टोटली हम फाइबर, एंड कैबिनेट में कैबिनेट तक ही फाइबर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अब आपने कभी सोचा है कि इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतनी सारी वायर्स चाहिए होती हैं, तो क्या हर एक कस्टमर को, मान लिया यहाँ पे सपोज कर देते हैं, यहाँ पे ये A, B और C हैं। ठीक है, 3 लोग हैं ये, और यहाँ पे 3 हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हम अगर डायरेक्टली सभी के लिए एक एक वायर का यूज़ करें, मतलब इस पर्सन को इससे भी, इन तीनों से भी बात करनी हो सकती है, इसको भी इन तीनों से बात करनी हो सकती है। ठीक है, सॉरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हम ऐसे करते हैं, 4 लोग ही रखते हैं। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। अब ये 4 लोग हैं, इसको इन दोनों से भी बात करनी है और इसको भी इन दोनों से बात करनी है। ठीक है, सिमिलरली तो अब क्या है, इनके लिए कितनी वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 वायर्स की ज़रूरत हुई। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वायर्स। अब दूसरा केस हमारे पास में क्या है, हम क्या करें कि इन दोनों को एक ही वायर से कनेक्ट कर दें इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वायर्स का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग होते हैं हमें क्या करना होता है, उतनी ही ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करने से क्या होता है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को क्या करते हैं, एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग।
ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ कि बहुत से लोगों को डिफरेंट चैनल प्रोवाइड करने की जगह हमने क्या किया, उनके सिग्नल को एक सिंगल सिग्नल में कंबाइन कर दिया और उस एक सिंगल सिग्नल को हमने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और जब ये जो है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसको उस सिग्नल को दोबारा से तोड़ देगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका आज का वो है अटेनुएशन। अब अटेनुएशन क्या होता है? अटेनुएशन का मीनिंग होता है सिग्नल का कमज़ोर होना। सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइट चाहे आप किसी भी माध्यम से भेजें, लाइट हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट, अगर आप बड़ी दूर तक लाइट को भेजने की कोशिश करो तो एक पॉइंट ऑफ डिस्टेंस के बाद में वो क्या होती है, वो लाइट थोड़ी सी डिम, या उसकी जो कैपेसिटी है, वो जो लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेनुएशन होना। जैसे मान लिया हम टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं। ये टॉर्च है, ठीक है। अब इस टॉर्च की ये लाइट है। अब यहाँ पे जितनी लाइट होती है वो कुछ डिस्टेंस के बाद में वो लाइट थोड़ी सी फेड होने लग जाती है। सिग्नल जो है वो क्या हो गया, डिस्टेंस के साथ में फेड आउट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अटेनुएशन, सिग्नल का कमज़ोर हो जाना विद द डिस्टेंस, ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, अटेनुएशन। तो अटेनुएशन क्या होती है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होना विद द डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं अटेनुएशन। और ये जो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे जो सिग्नल है हमारा कम स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, मतलब वो वीक हो जाता है। जो अटेनुएशन होती है सिग्नल की, उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, जिसको हम बोलते हैं डीबी, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।